नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कुलदीप और हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डबल पर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, यमुना अथॉरिटी की अभी जो हाल में ही बोर्ड मीटिंग हुई है, 27वीं जो बोर्ड मीटिंग हुई है, उसमें जितने भी अलॉटी थे, सबसे पहली जो स्कीम आई थी RPS 01 जो आपकी 2009 के अंदर आई थी, जिसमें 21,000 प्लॉट्स अलॉट हुए थे। उस 21,000 में से कुल 15,000 जो लोग ऐसे थे जिन्हें यमुना अथॉरिटी ने जिनके प्लॉट पे डेवलपमेंट कर दिया था। डेवलपमेंट करने के बाद में उन्हें एक चेकलिस्ट जारी की कि आप अपने प्लॉट की जो है रजिस्ट्री करा सकते हैं। अब रजिस्ट्री कराने के बाद में आपको 3 साल के अंदर अपने प्लॉट पे कंप्लीशन का काम कराना था। तो यमुना अथॉरिटी की जो अभी 27वीं बोर्ड मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में आपको जिन लोगों ने अपने प्लॉट पे कंप्लीशन नहीं करा पाया था, उसमें इन्होंने 1 साल तक का और टाइम दे दिया है। तो यमुना अथॉरिटी के द्वारा जो टाइम बढ़ाया गया है वो 31 दिसंबर 2026 तक का टाइम कर दिया है, यानी कि 1 साल और जो आगे बढ़ा दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर यमुना अथॉरिटी ने आपको 1 साल तक का विदाउट पेनल्टी अगर आपको टाइम बढ़ा के दिया है, तो इसी टाइम पीरियड के अंदर आपको अपने प्लॉट पे कंप्लीशन का काम कराना होता है। और ये कोई कंप्लीशन का काम 1-2 दिन का काम नहीं होता, इसमें आपको 4 से 5 महीने लगते हैं, क्योंकि देखो साइट पे भी काम कराना होता है और प्रॉपर काम कराना होता है, और इसमें जो भी पेपर वर्क का भी काम होता है उसमें भी टाइम लगता है, और साइट पे भी काम कराने तो टोटल जो आपका टाइम लगता है वो 4 से 5 महीने का टाइम लगता है। अब इसके बाद में जो प्लॉट अभी अनरजिस्टर्ड हैं, यमुना अथॉरिटी हर पॉकेट के अंदर अपना बड़े तरीके से डेवलपमेंट का काम कर रही है। रोड, नाली, सीवरेज, जितने भी अथॉरिटी के जो काम होते हैं, चाहे आपका पार्क हो, ग्रीन बेल्ट हो, वहां की सड़कें हो, वो सब कुछ जब डेवलपमेंट कर रही है तो आपके लिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि देखो यमुना अथॉरिटी को अपना शहर भी बसाना है, तो बहुत जल्दी कर रहे हैं और जो आपको लेटर दे रहे हैं ताकि आप अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराएं। तो यहाँ तो आपको जिन लोगों ने पहले अपनी जो है रजिस्ट्री करा ली, उन्हें तो 1 साल तक का टाइम बढ़ा दिया, और इसके बाद में अपन जो है खुद जो बड़े तरीके से काम कर रहे हैं कि आप अपने प्लॉट पे जल्दी से जल्दी अपनी रजिस्ट्री कराएं। अब रजिस्ट्री कराने के लिए उसमें आपको 180 दिन का टाइम मिलता है। सपोज आज अगर हमें कोई लेटर मिलता है, उससे हमें 6 महीने तक का टाइम मिलता है। 6 महीने के अंदर ही हमें अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करानी होती है। अब मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक जो OTS की वन टाइम सेटलमेंट का जो ऑप्शन था अभी भी खुला हुआ है, और वो 28 फरवरी 2026 तक खुला हुआ है। 1 साल तक का कंप्लीशन का टाइम बढ़ा हुआ है। और अभी जो इन्होंने OTS में जिन लोगों के पैसे एक्स्ट्रा जमा हो गए थे, या फिर किसी कारण की वजह से उनके प्लॉट पे कुछ ड्यूज आ रहे थे, जिन्होंने अपनी इंटीमेशन जो है निकलवाई, और उसमें बहुत सारे ऐसे अलॉटी हैं जिन्होंने टाइम पे जो है पैसे नहीं दे पाए और उन पे ब्याज दर ब्याज लगता चला गया, अथॉरिटी का पैसा बहुत सारा हो गया है। तो अभी भी टाइम है, और 28 फरवरी 2026 तक का टाइम है OTS का लाभ लेने के लिए। तो यहां पे आप अपने OTS के लिए भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपके प्लॉट पे कोई ड्यूज ना रहे, और अथॉरिटी आपको जो है एक लेटर जारी करके आपके प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए भी आपको लेटर जारी करे, ताकि आप अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराएं। इसके अलावा जो सेक्टर 18-20 से हटके जो बाद में जो अलॉटमेंट हुई थी, चाहे आपका सेक्टर 16 हो, चाहे आपका सेक्टर 17 हो, या फिर आपका सेक्टर 22D हो, हर पॉकेट के अंदर अथॉरिटी के द्वारा डेवलपमेंट का काम चल रहा है। अब होता क्या है कि लोगों की एक प्लानिंग है, बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं, कॉल भी आते हैं, फोन आते हैं, कहते कुलदीप भाई वो तो बहुत बड़ी प्लानिंग है। अरे सर, आप साइट पे जाकर के देखो, आपको लगेगा कि हम अगर 2 महीने पहले गए हैं ना, तो आपको 2 महीने के बाद में कुछ नया ही वहां पे जो है साइट पे दिखाई देगा। और अथॉरिटी लगातार जो है लगी हुई है वहां पे जो अपना डेवलपमेंट करने के लिए। हर सेक्टर के अंदर रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी खुली हुई है। किसी भी सेक्टर के अंदर आपने अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करा ली है, और अगर आप कंप्लीशन की पेनल्टी से बचना चाहते हैं, तो आप हमारी कंपनी के द्वारा कंप्लीशन का भी काम करा सकते हैं। अगर आपके प्लॉट मौके पे लग चुका है, लगने के बाद में रजिस्ट्री के लिए जो लेटर जारी होता है, वो लेटर जारी होके आपके घर तक पहुंच गया है, तो आपको 180 दिन का टाइम मिला है। आप देरी ना करें,
आप अपने प्लॉट की उन्हीं 180 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्री करानी है, और सारे अथॉरिटी के जो खर्चे हैं, चाहे आपका लीज रेंट का हो, चाहे वाटर चार्ज का हो, सारे आपको जो है चाहे सीवर चार्ज का हो, जो भी आपको खर्चे हैं सब पे करने के बाद में आपको अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करानी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1 साल तो आपको ये टाइम मिल गया कंप्लीशन बनाने के लिए। दूसरा, अगर आपके प्लॉट पे कोई ड्यूज हैं, अगर आप अथॉरिटी में अपना एप्लीकेशन लगा करके उस ओटीएस का लाभ उठाना चाहते हैं, तो वो स्कीम आपकी 28 दिसंबर 2026 तक अभी है। इसके बाद में अगर आपको अपने प्लॉट पे रजिस्ट्री करानी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको हमारी अच्छी लगी है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार और दोस्तों के साथ में हमारी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद साथियों।